संत महापुरुष अपने सत्संग में फरमाते हैं कि इस दुनिया में हम कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो थोड़े बहुत सुख नज़र आ रहे हैं वो समय पाकर दुखों में ही बदल जाते हैं। संत महात्मा हमें अपने अनुभव से ये समझाते हैं कि जब तक हमारी आत्मा परमात्मा से मिलाप नहीं कर लेती हम कभी भी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। दुनिया के सब जीव अपनी अपनी जगह दुखों और मुसीबतों से मारे हुए हैं। असली सुख और शांति उसी को है जिसने मालिक की भक्ति की है, मालिक के प्यार का सहारा लिया है। हम दुनिया के जीव उस परमात्मा को तो भूले बैठे, उसकी खोज नहीं करते, उसकी भक्ति नहीं करते। हमारा ख्याल ही इस बात का नहीं और दुनिया की शक्लों, दुनिया के पदार्थों में सुख और शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम सब का अनुभव है कि जितना हम उस परमात्मा को भूलकर सुख और शांति ढूंढ रहे हैं उतना ही दिन रात और ज़्यादा दुखी होते जा रहे हैं। क्योंकि जिन शक्लों और पदार्थों में हम सुख ढूंढ रहे हैं वो सब चीज़ें नाशवान हैं और उनका सुख भी केवल कुछ समय का होता है। मालिक की भक्ति दुर्लभ है, इसकी महिमा बयान से बाहर है। हम सब दुनिया के जीव किसी न किसी के मोह और प्यार में फंसे हुए हैं, किसी न किसी की भक्ति और पूजा जरूर कर रहे हैं। कोई बेटे बेटियों से प्यार करता है, कोई अपनी जात बिरादरी से, कोई मजहब से, कोई मुल्कों की भक्ति कर रहा है, कोई धन दौलत की पूजा करता है। ये सभी शक्लें और पदार्थ हमारी भक्ति और प्यार के काबिल नहीं, क्योंकि इनकी प्राप्ति और भक्ति हमें बार बार देह के बंधनों में खींच कर ले आती है। इसीलिए संत महापुरुष बार बार सुमिरन पर जोर देते हैं। संत समझाते हैं कि जितना भी समय भजन सिमरन को दिया जाए कम है। इसका यही आधार है जिसके जरिए आत्मा परमात्मा से मिल सकती है, हमारा देह के बंधनों से छुटकारा हो सकता है। महापुरुष फरमाते हैं कि नाम बड़ी ऊंची दौलत है, ये बड़े भाग्यों से मिलता है। जो भाग्य से मिला है तो फिर इसकी कदर करो, खूब दबा कर कमाई करो। हमारा एक एक श्वास करोड़ों की कीमत का है, इसको ऐसे ही न खो। सद्गुरु जिस दिन नाम देते हैं उस दिन शिष्य के अंदर बैठ जाते हैं। ये बात शिष्य नहीं समझता। यदि शिष्य नाम की कमाई करे तो फिर देख सकता है। बुल्ले शाह ने भी कहा है, आशा दे वख नहीं, देखन वाली अख नहीं। दुनिया के जीव बहुत बुरी तरह काल के जाल में फंसे हुए हैं। जो कर्म पहले किए हैं उनका नतीजा अब रो पीट कर भोग रहे हैं और उसी तरह बुरे और खोटे पाप कर्म करते आ रहे हैं। भूले हुए हैं कि इसका नतीजा भोगने के लिए फिर से इसी 84 में आना पड़ेगा। इसीलिए महापुरुष हमारी हालत देखकर तरस खाते हैं, हमारी हालत देखकर अफसोस करते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि सेवा सिमरन करने के बावजूद भी अगर हमारे जीवन में सुख नहीं आया तो क्या कारण है? दूसरों की निंदा बुराई
ईर्ष्या, द्वेष, लालच में हम अभी भी पड़े हुए हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका मतलब है, महापुरुष फरमाते हैं कि एक चलना वो भी है जिसके कारण मंजिल पर पहुंचते हैं। अब एक चलना कोल्हू के बैल के समान है, जो चलता तो रहता है पर पहुंचता कहीं नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी सेवा, सिमरन और सत्संग कोल्हू के बैल की तरह है, जिसके कारण हमारे जीवन में सुख नहीं है, जीवन में बदलाव है। अगर ऐसा ही है तो क्यों है? कारण एक ही है कि अभी पूर्ण रूप से समर्पण नहीं हुआ, जीवन में समर्पण की कमी है। महापुरुषों द्वारा बताई गई युक्ति को अपना कर ही समय अनुसार भजन सिमरन करें। हमें हर रोज बिना नांगा किए सिमरन करना है, ताकि मनुष्य जन्म का मकसद पूरा हो जाए। प्यारे सज्जनों, सभी संत महापुरुष यही बार बार दोहराते आए हैं कि हमें अपने कर्मों का हिसाब इसी जन्म में करना पड़ता है। लेकिन कर्मों का हिसाब तो करना पड़ेगा, मगर हम उसको बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। यानी हम अपने कर्मों के बोझ को हल्का कर सकते हैं। अपने बुरे कर्मों का हिसाब अर्थात बोझ अगर हमें कम करना है तो हमें एक आसान काम करना पड़ेगा। हमें किसी संत महापुरुष की शरण में जाना होगा, जिससे हम कर्मों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। इसकी युक्ति भी हमें संत महापुरुष ही बताएंगे। संत फरमाते हैं कि कर्मों का भुगतान तो हमें इसी योनि में करना पड़ता है, मगर हमें उसका भार कुछ कम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि हम अपने गुरु से नामदान की युक्ति प्राप्त करके, भजन सिमरन करके अपने कर्मों के बोझ को कम कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान काम है कर्मों के बोझ को कम करने का। इसीलिए हमें किसी पूरे सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा, उनसे रूहानियत के बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि संतों का पूरा अनुभव होता है कि कैसे हमें रूहानियत के मार्ग पर चलाकर हमारे कर्मों का बोझ वो हल्का कर सकते हैं और अपने निज घर पहुंच सकते हैं। इसलिए हम पूर्ण सतगुरु की चरण शरण ग्रहण करें, उनसे नाम उपदेश प्राप्त करें, उनके बताए गए मार्ग पर चलें, ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करें। भजन सिमरन करके ही हम उस परमपिता परमात्मा को, उस सच्चे मालिक को प्राप्त कर सकते हैं।